और मरजान कह रही होती है हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। कि शुक्रिया, तुमने मुझे फोर्स नहीं किया घर जाने पे। इस समय घर वो आखिरी जगह है जहाँ मैं जाना चाहूँगी। वो कह रही होती है मेरा बचपन, मेरा परिवार, अब सब कुछ मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ये सब पहचानती ही नहीं। आतिश कहता है हमें पहले मुराद को ढूंढना चाहिए, उसे सब लोग ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। वो केमाल से फ़ोन पे बात कर रहा होता है, क्या मुराद की कोई न्यूज़ मिली? केमाल कहता है नहीं, अब तक नहीं। आतिश कहता है उसे ढूंढते रहो। मरजान ये सब सुन रही होती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। मरजान वहीं पर जाकर बैठ जाती है, आतिश भी उसके बगल में बैठ जाता है। मरजान कहती है तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो वीडियो तुमने नहीं डाला था? आतिश कहता है मुझे सफाई देना पसंद नहीं है। मरजान कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरा भाई ऐसी चीज़ कैसे कर सकता है जब हम कर्ज में डूबे थे? आखिर वो उस समय किसी का मर्डर कैसे कर सकता है, वो भी एक लड़की का? मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। आतिश कहता है प्रॉब्लम उनमें नहीं है बल्कि तुम में है। ये दुनिया एक बहुत ख़तरनाक जगह है और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत बुरे हैं, तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। मरजान कह रही होती ये सब बहुत बुरा है जब तुम लोगों से सिर्फ बुरे की उम्मीद करते हो। मरजान कहती आखिर हम ऐसे कैसे ज़िंदा रह सकते हैं बिना किसी से प्यार करे, किसी पे भरोसा करे? आखिर कोई तो होना चाहिए ना जिस पे तुम भरोसा करो। आतिश कहता है हमें सिर्फ खुद पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि हम खुद एक लौते इंसान हैं जो खुद को कभी निराश नहीं करेंगे। अगर तुम इसी तरीके से हर मौके पर दुखी होना चाहती हो तो इसी तरीके से जीती रहो। मरजान कहते हैं भले ही मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं प्यार की कीमत चुकाने को तैयार हूँ, पर बिना प्यार के रहने को नहीं। मरजान कहती है क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपके प्यार के हकदार हैं। हर इंसान बुरा नहीं होता, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, हर बुराई के लिए अच्छाई भी होती है। मरजान को ठंड लग रही होती है। आतिश अपना कोट उतार देता है और उसके कंधे पर पहना देता है। मरजान उसे बस देखती रहती है। सुबह हो जाती है, वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। आतिश की आंख पहले खुल जाती है, वो देखता है मरजान सो रही है। आतिश सोच रहा होता है कि रात में इसने कैसे कहा था कि मैं प्यार के लिए कीमत चुकाने को तैयार हूँ, पर उसके बिना नहीं रह सकती। फिर जैसे वो उसे एहसास होता है कि मरजान जगने वाली है, वो वापस से अपनी आंख बंद कर लेता है जैसे वो सो रहा हो। उसके बाद आतिश अपनी आंखें खोल लेता है। मरजान कहती है हम सो गए थे, गुड मॉर्निंग। वो कहती है तुमने मुझे अपना जैकेट दे दिया था, तुम्हें ठंड लग गई होगी। आतिश कहता है मुझे ठंड नहीं लगती, मेरे अंदर बहुत सहनशीलता है। फिर आतिश वहाँ से जाने लगता है। मरजान वहीं खड़े होकर सोच रही होती है कि आखिर ये कितना अजीब इंसान है, क्योंकि आतिश ने रात को कहा था कि सिर्फ खुद पे भरोसा करो। फिर वो भी जाकर कार में बैठ जाती है। नाजिर कंपनी जाता है। वो नाजिर पूछता है क्या मरजान यहाँ है? यसार कहता है नहीं, वो कंपनी नहीं आई। वो यसार से बात कर रहा होता है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा पर मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। नाजिर कहता है अपने दोस्त सोच समझ के चुनो। आतिश तो कुछ समय के बाद यहाँ से चला जाएगा पर मैं यहाँ हमेशा रहने वाला हूँ। मुझे इस कंपनी के 5 साल के जितनी भी फाइल्स हैं उनकी कॉपीज़ दे दो। और आखिरकार यसार मान जाता है ऐसा करने के लिए। मरजान कहती है मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ, आखिर वो कहाँ गया होगा, आखिर वो क्या कर रहा होगा? क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हमने अब तक नहीं ढूंढा है? आतिश कहता है क्या उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, क्या उसका कोई दोस्त है, क्या पता वो उसके घर पर हो। तभी मरजान को याद आता है रीवा। मरजान कहती है हमारा एक घर था रीवा में, हो सकता है मुराद वहाँ गया हो। वो आतिश मरजान के आगे हाथ रख लेता है। वो पूछते तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी इसीलिए वो ऐसा करता है। फिर आतिश अपना हाथ हटा लेता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर दो। वो दोनों उस घर पे पहुँचते हैं। मरजान आवाज़ लगा रही होती है, कोई गेट नहीं खोल रहा होता। वो मरजान चिल्ला रही होती है मुराद बाहर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आतिश कहता है लगता है यहाँ कोई नहीं है, हमें चलना चाहिए, चलो कहीं और चलकर ढूंढते हैं। लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी अंदर से आवाज़ आती है। मरजान चिल्लाती है
मुराद चिल्ला रही होती है, मुराद बाहर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आतिश कह रहा होता है, मुराद एक आदमी की तरह बाहर आ जाओ, हम यहाँ छुपने छुपाने का खेल नहीं खेल रहे। मरजान उसे आवाज़ लगा रही होती है। मरजान देखती है कि मुराद बाहर आ गया है, वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। मुराद चिल्लाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे साथ ये सब किया है, तुम में दया ही नहीं है। आतिश कहता है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि दया होती क्या है। मुराद कह रहा होता है, आज मेरी ज़िंदगी तुम्हारे वजह से ख़त्म हो रही। आतिश उसे मारने लगता है। मरजान कहती है, उसे मत मारो। वो मुराद को गले लगा लेती है। मरजान कहती है, तुम चाहे जितना छुप लो, जितना भाग लो, लेकिन तुम एक ना एक दिन तुम्हें कोई ढूंढ लेगा। तुमने जो जुर्म किया है, तुम्हें उसका बोझ हमेशा तुम्हारे कंधे पर रहेगा। मरजान कहती है, आज भी मेरे शरीर का एक हिस्सा है जो तुम पे भरोसा करता है। अगर तुम अपना जुर्म नहीं मानोगे तो ये हिस्सा भी मर जाएगा, और सिर्फ बेतुल ही नहीं, मैं भी मर जाऊंगी। मुझसे मेरा भाई मत छीनो। वो कहती है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुराद कहता है, ठीक है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, पर उससे पहले मैं मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ। आतिश कहता है, ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर आते हैं, मुराद की अम्मी उसे गले लगा लेती है। वो दोनों रोने लगते हैं। नरमीन आतिश से कहती है कि क्या तुम में बिल्कुल दया नहीं है, मेरे बेटे को बचा लो। मुराद अपनी माँ को रोकता है। आतिश कहता है, अब तुम्हारे बेटे को एक ही जगह बचा सकती है, वो है जेल। मुराद कहता है, मैंने अपना फ़ैसला कर लिया है, मैं अपनी सज़ा काटूंगा। वो रो रहा होता है। फिर वो हैदर के करीब जा रहा होता है। हैदर पहले तो उसे गुस्से में देख रहा होता है, पर फिर बाद में उसे गले लगा लेता है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दे, मैं उस तरह का बेटा नहीं बन पाया जैसा आप चाहते थे। हैदर कहता है, मजबूत रहो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे वकील ढूंढूंगा। मुराद अपने पिता के हाथ चूमता है रोते हुए। फिर वो नरमीन के हाथ चूमता है। नरमीन बहुत रो रही होती है। फिर वो मुड़ता है और कहता है, हर चीज़ के लिए शुक्रिया। फिर वो मरजान के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है। तुम्हें एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ी जिससे तुम प्यार भी नहीं करती। मुझे माफ़ कर दो मरजान, मैं तुम्हारे जितना मजबूत कभी नहीं बन पाया, पर मैं अब वादा करता हूँ, मैं खुद को बदलूँगा। अब मैं कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करूँगा। मरजान कहती, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है तुम सबसे मजबूत बनोगे। वो मरजान को गले लगा लेता है। आतिश अपने परिवार से कह रहा होता है, उसने अपनी कंपनी खो दी, अपना परिवार खो दिया, अपना बेटा भी खो दिया। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वो अपना सब कुछ ना खो दे। आतिश की अम्मी कहती है, इन सब में हैदर का ही खून दौड़ रहा है। आतिश कहता है, ये सब जल्दी ख़त्म करो, हमें पुलिस के पास भी जाना है। मुराद जब कार की तरफ बढ़ रहा होता है तभी उसे गोली मार दी जाती है। मरजान चिल्लाती है। नरमीन वहीं गिर जाती है। वो गोली मुमताज़ भाई ने मारी होती है, जो बेतुल के पिता होते हैं। हमें सीन दिखाई जाती है कि आतिश की अम्मी उसे गन दे रही होती है और कह रही होती है, तुम अपनी बेटी का बदला लो, जिसने तुम्हारी बेटी को मारा तुम उससे अपना हिसाब चुकता करो। वो कहते हैं कि अब जाके बेतुल को शांति मिली होगी। तभी वहाँ केमाल आ जाता है। वो कहता है, मुमताज़ भाई चलिए, यहाँ से निकलना होगा। उधर मुराद वहीं पर गिर जाता है। नरमीन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हैदर उसे संभाल रहा होता है। मरजान कह रही होती है, ये तुम्हारा सबसे मजबूत दिन था, आज के दिन तुम नहीं मर सकते। वो कहती है, मेरे भाई तुम नहीं मर सकते, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ताहिर को अपने बचपन का सीन याद आ जाता है। वो ईलुल को पकड़ रहा होता है कि मेरी बहन को मुझसे मत छीनो, लेकिन हैदर फिर भी उस ईलुल को वहाँ से ले जाता है। ईलुल चिल्ला रही होती है, मेरे भाई से मुझे दूर मत करो। मुराद ताहिर के ऊपर अपना पैर रख देता है। ताहिर रोक रहा होता है, मेरी बहन को मुझसे मत छीनो, लेकिन हैदर फिर भी उस ईलुल को वहाँ से ले जाता है। मरजान रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, मुराद मुराद। आतिश तभी मुराद के कान के पास जाता है। वो सर कहता है कि मैं ताहिर हूँ, मैं तुम्हारी बहन से बदला लूँगा। मुराद बोलने की कोशिश करता है और फिर वो नहीं बोल पाता। फिर आतिश वहाँ से चला जाता है। हैदर और नरमीन भी वहाँ आ जाते हैं भागकर। नरमीन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मुराद बोल रहा होता है। मुराद की जान चली जाती है। हैदर फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वो सब बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और आतिश का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है
आतिश वहाँ से जाने लगता है। मरजान उसका पीछा करती है, उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, तुम्हारे वजह से मेरा भाई मर रहा है, तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, ये सब तुम्हारा प्लान था ना। कहती है, तुम इस लम्हे को कभी मत भूलना, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज से मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, आज से हम दुश्मन हैं। तुम मेरी बात सुन रहे हो, मुझसे डरो। आज से मेरी हर सांस मेरा वादा है कि आखिर में तुम भी उतना ही जलोगे जितना मैं जल रही हूँ। फिर मुराद के जनाजे का सीन दिखाया जाता है। सब लोग वहाँ पर काले कपड़ों में खड़े होते हैं। वहाँ आतिश भी होता है, नाजिर और डेमिट भी होते हैं। नरमीन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हैदर और मरजान खड़े हुए होते हैं। सब अपनी संतावना दे रहे होते हैं। नाजिर मरजान से कहता है, मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं है, पर हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मरजान उसका शुक्रिया अदा करती है। मरजान वहाँ से जाने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है। नाजिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन आतिश उसका हाथ हटा देता है और वो खुद मरजान को संभालता है। आतिश नाजिर को देखकर कहता है, मैं थक चुका हूँ तुम्हें यहाँ आसपास देख के, तुमने अपनी ड्यूटी निभा ली, अब निकलो यहाँ से। नाजिर कहता है, हम समय आने पर देख लेंगे कि कौन कहाँ जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मरजान आतिश से कहती है,